हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने वाला हूँ। श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 16 नंबर श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 2 चैप्टर सांख्य योग के लिए 16 नंबर श्लोक का। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टो हन्तस्तवनय तत्वदर्शी भी। फिर से मैं बोलता हूँ, द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 16 नंबर श्लोक का। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टो हन्तस्तवनय तत्वदर्शी भी। द्वितीय चैप्टर श्लोका नंबर 16 सांख्य योग के लिए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्ट हन्तस्तवो नय तत्वदर्शी भी। हरे कृष्ण। पहले मैं वर्ड बाय वर्ड बांग्लाते बोलছি। न ना असतः अनित्य बस्तुर विद्यते হয় ভাবো স্থায়িত্ব ন না অভাবः বিনাশ বিদ্যতে হয় সতः নিত্য বস্তু উভয় উভয়ে অপি যথার্থ দৃষ্ট দর্শন করে অন্তঃ সিদ্ধান্ত তু কিন্তু অনয় তাদের তত্ত্ব সত্য দর্শীভ্য द्रष्टाদের দ্বারা। यह वर्ड बाय वर्ड हुआ बांग्ला में। अच्छा, पहले मैं श्लोक एक दफा देख लेता हूँ। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्ट हन्तस्तवनय तत्वदर्शी भी। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बोलता हूँ। तत्वद्रष्टागण सिद्धांत করেছেন যে অনিত্য জড়বস্তুর জড়দেহ স্থায়িত্ব নেই এবং নিত্য বস্তুর আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। তারা উভয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। इसका हिंदी मीनिंग्स मैं बताता हूँ। तत्वदृष्टा कौन है? पहले तत्वदृष्टा कौन हो सकता है? जो कृष्णा का साइंस मतलब विज्ञान का बारे में एवरीथिंग मालूम होगा, जैसा श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, ऐसा जितना सारी मतलब एज इट इज बुक है, एथेंटिक बुक है, जैसा श्री चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, एवरीथिंग जिसको मालूम होगा वो है तत्वदृष्टा। और उसका जो सिद्धांत है वो कैसा है? जैसा भगवान का सिद्धांत है उसका भी सिद्धांत तो सेम ही है। वो भी यही बता रहा है, जो अनित्य वस्तु जो हम लोगों को बॉडी है, ये मेटेरियल जगत में जो हम लोगों को बॉडी मिला वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। वो हम लोगों को जन्म हुआ वो मृत्यु होगा। और नित्य वस्तु किसको बोला जाता है? आत्मा, भगवान का जो अंश है, हम लोगों का अंदर जो बैठा हुआ है, आत्मा भगवान का जो अंश है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उसका विनाश नहीं हो सकता। भगवान इसमें बता रहे। और तत्वदृष्टागण व्यक्ति जो होगा वो भी यही बता रहे। ये सेम उपनीत है। भगवान का जो उपनीत वाणी है, इसका भी वही सेम ही वाणी है। इस श्लोक में इतने बात रहे जो इसमें दोनों का सेम ही है। जो तत्वदृष्टा होगा वो इसको बारे में सेम बता रहे। अच्छा ठीक है, मैं तात्पर्य में बांग्लाते प्रथम देखছি। পরিবর্তনশীল দেহের কোনোই স্থায়িত্ব নেই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীও প্রতিপন্ন করেছেন যে বিভিন্ন জীবকোষের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তে জীব দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, আর তাই দেহ বিকশিত হয় এবং অবশেষে বৃদ্ধ হওয়ার উপনীত হয়। কিন্তু দেহ মনের সব রকম পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আত্মা নিরন্তর অপরিবর্তিত থাকে। জড়দেহ ও সনাতন আত্মার মধ্যে এটি হচ্ছে পার্থক্য। প্রকৃতিগতভাবে দেহ সর্বদা পরিবর্তনশীল আর আত্মা হচ্ছে শাশ্বত সনাতন। এই সিদ্ধান্ত নির্বিশেষবাদী ও সর্বিশেষবাদী উভয় শ্রেণীর তত্ত্বদ্রষ্টারাই স্বীকার করেছেন। বিষ্ণু পুরাণে দ্বিতীয় স্কন্ধ 12 অধ্যায় 38 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, শ্রী বিষ্ণু ও
তার ধাম সকল শত প্রকাশিত চিন্ময় জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত। জ্যোতিষ জ্যোতিষীম শ্রী বিষ্ণু ভুব নানি বিষ্ণু সমস্ত तत्वदर्शी महाजन्याय नित्य ও अनित्य बोलते चेतन और जड़ वस्तु की उल्लेख करे। अच्छा, इसमें मैं हिंदी में फिर से बताता हूँ, जो इसमें तात्पर्य में मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ। ये जो देह हम लोगों को जो बॉडी है ये स्थायी नहीं है, इसमें बता रहे। और आत्मा जो है वो स्थायी है। जैसा वैज्ञानिक लोग अभी जो चिकित्सा, जो लोग वैज्ञानिक है और जो लोग डॉक्टर है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, जो हम लोग को जो कोर्स है मतलब किया, जैसा हम लोगों को नर्व है और बॉडी का अंदर से जैसा एवरीथिंग वो उसको मालूम हो रहा है, जो बॉडी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उसका जो क्रिया प्रक्रिया ब्लड जो भी एवरीथिंग है वो डॉक्टर लोगों को मालूम चल रहा है और वैज्ञानिक लोगों को मालूम चल रहा है। जो बॉडी का विकसित हो मतलब बड़ा हो रहा है, मतलब पहले छोटा था उसके बाद धीरे धीरे बड़ा, ये लोगों को मालूम हो रहा है। और वृद्ध भी हो रहा है, ये लोगों को मालूम चल रहा है। और देह जो है हम लोगों को जो ये बॉडी है, बॉडी का साथ मन का भी विचलित हो रहा है और आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आत्मा जो है वही है, मन आत्मा को मतलब आत्मा बैठा हुआ है, मन इधर उधर भाग रहा है, वही बात इधर बता रहे। और जोड़ो देह वो जो है वो भगवान का अंश है, जो आत्मा है वो अंश है भगवान का, और जोड़ो देह का साथ वो कनेक्टेड है। इसलिए उसका अंदर बैठे हुए सब कुछ भगवान देख रहे हैं, कौन क्या करे। भगवान सोच रहे वो कब मेरा पास आएगा। इसलिए इधर बता रहा है, जो जो लोग वैज्ञानिक है वो लोगों को भी मालूम चल रहा है, जो छोटा हो रहा है आदमी बड़ा हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग। और आत्मा का कोई मतलब चेंजिंग नहीं हो रहा है। आत्मा भगवान का सनातन अंश है, मतलब भगवान का जो सनातन सबसे पुराना जो सनातन ज्ञान आत्मा, वो इसका अंश है भगवान का। और भगवान इधर बता रहे हैं, जो जो सनातन जो है ये शाश्वत है, सबसे पुराना, इससे आगे कुछ नहीं है। और निर्विशेषवादी और सर्वविशेषवादी, जो लोग निराकार का पूजा कर रहे हैं वो, और जो लोग आकार का पूजा कर रहे हैं जैसा भगवान का पूजा करते हैं, दोनों ही मतलब को मालूम चल रहा है जो आत्मा है। और विष्णु पुराण में भी बताया गया, क्या द्वितीय स्कैंड 12 नंबर चैप्टर एंड 1338 नंबर श्लोका में बताया गया, विष्णु वो बताया जाए जो ये जो धाम है, ये जो विष्णु का जो धाम है वो चिन्ह है। और तत्वदृष्टा व्यक्तिगण भी महाजन भी बताया, जो भगवान का जो धाम है वो चिन्ह है एवं वो नित्य है, अनित्य नहीं। और जड़ चेतना जितना सारी है वो सब अनित्य है, यही उल्लेख है इसमें। अच्छा, उसका बाद मैं फिर से बांग्लाते देखছি तात्पर्य में। অজ্ঞানের দ্বারা মোহচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এটি সর্বপ্রথম উপদেশ। জীব ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই সে ভগবানের নিত্য দাস। তাই এই জ্ঞান উপলব্ধি করা হলেই অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচন হয় এবং তখন ভগবানের সঙ্গে জীবের উপাস্য এবং উপাসকের সম্পর্কে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে পরম তত্ত্বর প্রকৃতির সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। পুণ্যের সঙ্গে অংশের যে সম্পর্ক, ভগবানের সঙ্গে জীবেরও সেই সম্পর্ক। ভগবান পূর্ণ আর জীব তার অংশ। বেদান্ত সূত্র ও শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে ভগবান সব কিছুরই উৎস, সব কিছুই উদ্ভব হয়েছে ভগবানের থেকে। ভগবানের থেকে উদ্ভব সব কিছু প্রকৃতিতে পড়া ও অপরা এই স্তরে উপলব্ধি হয়। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি অন্তর্গত। সপ্তম অধ্যায় এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যদিও কোনো ভেদ নেই, তবু শক্তিমানকে শক্তির নিয়ন্ত্রণ রূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান শক্তিমান এবং শক্তি বা প্রকৃতি সর্ব অবস্থায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই ভূত প্রভু ও ভূত অথবা গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের মতো জীবসমূহ সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকলে এই স্বচ্ছ জ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভগবান তাই অন্ধকারাচ্ছন্নকার দূরীভূত করে সর্বকালের সমগ্র জীবকুলকে জ্ঞানের আলোকে उद्भासित करार जन्य এই भगवद गीता शिक्षा दान करेছেন। इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ। वैज्ञानिक लोग को क्या है, बद्ध मोहच्छन्न, वो लोगों को आंखों के अंदर इतना
पावर नहीं है जो आध्यात्मिक के लिए, मतलब प्रीचियन नॉलेज के लिए, सब कुछ सोचने के लिए। वो लोग सिर्फ जड़ जागृति के जितना सारी फिलासफी है उसका बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खंडन करता है, और आदमी लोगों को फोकस करता है जो यही सब कुछ है और कुछ नहीं है धरती में। किंतु भगवान इधर बता रहे नहीं, जीव भगवान का अंश है और भगवान का नित्य दास। हम लोग क्या है, भगवान का सर्वेंट है, सेवक है। ओके, भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड कृष्ण भगवान, उसके सेवक है। भगवान खुद बता रहा है इस श्लोक में भी। और ज्ञान अज्ञानतार उन्मोचन कौन लोग कर रहे हैं, जो लोग वैज्ञानिक है, उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं चले भगवान है, उसको मालूम होके हर काम करना चाहिए। भगवान इधर बता रहे। और वैज्ञानिक होने दो, मुश्किल नहीं है, क्योंकि उस रिसर्च करने दो, एवरीथिंग करने, किंतु भगवान जो है, भगवान का बारे में भी रिसर्च करो, मुश्किल नहीं है। फिर भी भगवान का बारे में रिसर्च करने का साथ साथ ही भगवान के मानना चाहिए। भगवान इधर बता रहे। और जीव का साथ भगवान का अंश है, भगवान है पूर्णांग, और जीव जो है वो उसका क्षुद्र अंश है। वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवत में ये सब का भगवान जो सब कुछ का उत्स है, एवरीथिंग, जड़ो एंड चेतन, ये जो मेटेरियल जगत एंड स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में, एवरीथिंग के बारे में जो भगवान सबका उत्स है, भगवान खुद बताया। और प्रकृति, परा अपरा, परा बोलेगा तो जीव और अपरा बोलेगा तो भगवान। सप्तम अध्याय में हम लोग इसका बारे में भी आलोचना किया करेगा। तो शक्ति एंड शक्तिमान, मतलब पावर जो आता है किससे आता है, शक्तिमान से। और शक्ति जो है हम लोगों को थोड़ा सा मिलने के साथ साथ हम लोग बहुत पावर ले लेते, सोच रहा हूँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान एक आंखों से देखेगा व कुछ भी करेगा तो पूरा वर्ल्ड ध्वंस हो जाएगा, विनाश होएगा। क्योंकि भगवान गीता में भी बताया, मैं ही सब कुछ बनाया और ध्वंस होने का कारण मैं ही हूँगा। ओके, तो इसलिए भगवान का नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है। और हम लोगों को जो है गुरु एंड शिष्य, गुरु अभी कृष्ण भगवान है, शिष्य हम लोग जैसा है। अर्जुन भी शिष्य वरण किया था, अर्जुन को गुरु है कृष्ण और शिष्य है अर्जुन। प्रभु एंड भूत, प्रभु बोलेगा तो कृष्ण भगवान सुप्रीम भगवान, भूत बोलेगा तो हम लोग उसका दास जो है। इसमें वही बात आ रहा है। और जो लोग अंधकार स्वच्छ, जो लोगों को मालूम नहीं चल रहे, अंधकाराच्छन्न में दूरीभूत है, वो लोगों को भगवद गीता का बारे में एकदम मालूम नहीं चल रहा है। भगवान कोई कोई श्लोक में होते मूर्ख भी बताया है, जो भगवान का बारे में इतना मालूम नहीं कर रहे। तो सब कुछ होते हुए, सब कुछ एवरीथिंग मैं दे रहा हूँ, सब कुछ देखो ना, एवरीथिंग मैं दे रहा हूँ, फिर भी वो लोग मेरे को भगवान बोल के मालूम नहीं कर रहे जो मैं सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, मेरा आकार है। निराकार का भी पूजा कर रहे हैं। तो आकार जिस टाइम है, निराकार का क्या काम है? जिस टाइम भगवान का जो लाइट बोलेगा तो सूर्य का जो लाइट है, वो सूर्य मिल गया तो लाइट का क्या जरूरत है? तो भगवान को आकार मिल गया तो निराकार का क्या जरूरत है? भगवान इधर बता रहे हैं जो ये जो ज्ञान है, ये अंधकार जो हम लोगों को अंधेरा दिखाई देता है, और लाइट आने का साथ साथ एवरीथिंग फोकस होता है। अंधेरा से लाइट देखेगा तो सब कुछ आंखों से दिखाई देगा, और अंधेरा में क्या दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता। भगवान इसलिए इधर बता रहे हैं जो अंधकाराच्छन्न दूरीभूत करने के लिए सर्वयुगों में मैं उद्भासित हूँ, मतलब प्रकट होता हूँ और भगवद गीता का दान देता हूँ। और ये जो भगवद गीता जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। सब कुछ का ज्ञान इसमें डाला हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज जो हम लोग अभी पढ़ रहा हूँ। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान का वाणी उच्चारण करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा हम लोगों को मेडिसिन दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र एवरी टाइम एनी टाइम जॉब करना चाहिए। और भगवान का सिक्का जिधर जिधर हो रहा है, जैसा रीजन हाई स्कूल में इधर क्लास होता है हर संडे का दिन, उधर सुबह जाके मतलब क्लास कर सकते हैं। और किधर किधर इस्कॉन का क्लास होता है उधर जाके, क्योंकि गुरु जो होगा परफेक्ट गुरु होना चाहिए। भगवान इधर बता रहे हैं गुरु शिष्य का संपर्क परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा वैसा गुरु नहीं चलेगा, क्योंकि जिधर भगवद गीता का परफेक्ट ज्ञान होगा, जैसा इस्कॉन में अभी परफेक्ट ज्ञान चल रहा है हर वर्ल्ड में, इसलिए सब आदमी इस्कॉन के ऊपर फोकस लग रहा है। और
हम लोगों को इसलिए सब आदमी को ख्याल रखना चाहिए। इस्कॉन में जितना सारी सेंटर है उधर जाके हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए और भगवत गीता पाठ करना चाहिए। और हरे कृष्ण हरे